क्लास 9 मैथ में एनसीईआरटी में क्वाड्रिलेटरल चैप्टर के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है मिड पॉइंट थ्योरम। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। आज हम लोग इसका स्टेटमेंट और प्रूफ देखने जा रहे हैं। तो इसमें बोला जाता है प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। मतलब अगर इसको समझा जाए स्टेटमेंट को, तो इसमें बोलता है कि ऐसा लाइन सेगमेंट जो किसी भी ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाला होता है, वो थर्ड साइड का, ये जो थर्ड साइड है इसका वो पैरेलल होता है और हाफ होता है। मतलब अगर इस फिगर में अगर देखा जाए तो डी ई जो है वो बी सी का हाफ भी होगा और पैरेलल भी होगा। तो यही मिड पॉइंट थ्योरम होता है हम लोग। तो प्रूव करने का जो तरीका है, पहले हम लोग गिवन लिखते हैं। मान लिया गया कि एक ट्रायंगल ए बी सी है जिसमें ए बी का मिड पॉइंट डी है और ए सी का मिड पॉइंट ई है। तो लाइन सेगमेंट जो इस मिड पॉइंट को मिलाता है वो डी हो गया। और डी जो है बी सी का हाफ और डी जो है बी सी के पैरेलल होता है। तो इसको हम लोग को आगे जब लिखेंगे तो टू प्रूफ लिखेंगे डी पैरेलल बी सी एंड डी इक्वल टू हाफ बी सी। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन कुछ इस प्रकार करेंगे कि डी ई को आगे एक्सटेंड करेंगे हम लोग। ये जो डी देख रहे हैं इसको हम लोग आगे एक्सटेंड करेंगे ई एफ तक, जिसमें इस तरह से हो कि डी ई जितना हो उतना ई एफ भी हो जाए। और साथ ही एक लाइन पैरेलल ए बी के पैरेलल एक लाइन सी एफ खींचेंगे। जो ई एफ को बढ़ाएंगे तो एफ पर वो कट करेगा। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास दो ट्रायंगल तैयार हो चुका है ए डी ई और दूसरा ट्रायंगल तैयार हो चुका है सी ई एफ। तो इसको हम लोग पहले कॉन्ग्रुएंट करवाएंगे। कॉन्ग्रुएंट कराने के लिए हम लोग जानते हैं कि ई जो है इसी का मिड पॉइंट है, तो इस कारण से ए ई जो होगा वो इसी के इक्वल हो जाएगा। दूसरी बात, बाय कंस्ट्रक्शन से हम लोग देख रहे हैं कि डी जो है वो ई एफ के इक्वल है। और तीसरी बात, जो वर्टिकली अपोजिट एंगल ऐसे से मिल रहा है, तो ऐसा करने के चलते ट्रायंगल ए डी ई और सी ई एफ ये दोनों ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बाई साइड एंगल साइड से। तो जब ऐसा हो जाएगा तो इस केस में ए डी इक्वल टू सी एफ हो जाएगा। ये जो ए डी होगा वो सी एफ के इक्वल हो जाएगा बाई सी पी सी टी से। बट ए डी जो है वो बी डी के इक्वल है क्योंकि डी मिड पॉइंट है ए बी का। तो जब ए डी डी बी के इक्वल हो गया और ए डी सी एफ के भी इक्वल है, इसका मतलब कि डी बी जो है वो सी एफ के इक्वल हो जाएगा। और साथ ही कंस्ट्रक्शन से हम लोग देख रहे हैं कि जब ए बी सी एफ के पैरेलल है, तो इस कारण से डी बी जो होगा वो सी एफ के पैरेलल भी होगा। और अगर ध्यान से देखा जाए तो बी डी एफ सी एक क्वाड्रिलेटरल है और इसका एक साइड अपोजिट और पैरेलल हो गया। इसका मतलब क्लियर हो गया कि बी डी एफ सी जो है ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो पैरेललोग्राम है। और जब पैरेललोग्राम हो गया तो इस केस में टी एफ जो होता है वो बी सी के पैरेलल और इक्वल भी होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होता है। तो जब डी एफ पैरेलल बी सी हो जाएगा तो इसका मतलब कि डी ई पैरेलल बी सी होना ही होना है, क्योंकि डी एफ पर ही तो डी है। तो इस तरह से हम लोग आधा पार्ट को हम लोग ने प्रूव किया कि डी जो है वो बी सी के पैरेलल है। अब हम लोग को नेक्स्ट प्रूव करना है कि डी ई इक्वल टू हाफ बी सी। तो बी डी एफ सी जब पैरेललोग्राम हो गया तो इस केस में डी एफ जो है वो बी सी के इक्वल भी होगा, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल दोनों होता है। तो वही डी एफ इक्वल टू बी सी यहाँ लिखा हुआ है। अब अगर हम लोग इस डी एफ को दो पार्ट में लिखेंगे तो डी प्लस ई एफ करेंगे, डी प्लस ई एफ करेंगे तो बी सी हो जाएगा। बट हम लोग कंस्ट्रक्शन से देख रहे हैं कि ये जो डी ई है वो ई एफ के इक्वल है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो ई एफ है उसको डी से रिप्लेस कर देंगे और बी सी अपने जगह पर आएगा।
तो दो जब डी को जोड़ेंगे तो 2D और BC एक साइड में हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब DE की बात करेंगे तो ये 2 जब इधर आ जाएगा तो 1/2 BC हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि DA पैरेलल BC एंड D इक्वल टू हाफ BC, दोनों हम लोगों ने प्रूफ कर दिया और यही हम लोगों को प्रूफ करना भी था। अब इसका हम लोग कन्वर्स पार्ट को देखते हैं, मतलब कि इसका उल्टा मिड पॉइंट थ्योरम का। इससे पहले हम लोगों ने जाना मिड पॉइंट में कि किसी भी ट्रायंगल के दो साइड का अगर मिड पॉइंट को मिला दिया जाए तो वो थर्ड साइड का इक्वल और हाफ होता है। अभी हम लोग को ये प्रूफ करना है कि अगर किसी भी ट्रायंगल का एक साइड का मिड पॉइंट को अब मिलाते हुए लाइन अगर बढ़ाया जाए और वो अगर थर्ड साइड के पैरेलल हो जाए तो इस केस में जहाँ पर मिलाया जाए वो उस दूसरे साइड का मिड पॉइंट होगा। मतलब अगर इस फिगर को देखा जाए AB का मिड BC के पैरेलल हो जाए तो इस थ्योरम के हिसाब से E को भी AC का मिड पॉइंट होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मान लेंगे कि E जो है अभी मिड पॉइंट नहीं है। E के जगह हम लोग मान लेंगे कि E डैश हमारा मिड पॉइंट है। तो जब AB का मिड पॉइंट D और AC का मिड पॉइंट E डैश, तो उस केस में हो जाएगा D डैश पैरेलल BC, D डैश पैरेलल BC हो जाएगा। बट पहले से तो क्वेश्चन ये स्टेटमेंट में ये पता चल रहा है कि D जो है वो BC के पैरेलल है। इसका मतलब क्लियर हो गया कि D डैश और D एक ही चीज़ है, बट ज्योमेट्रिकली अगर देखा जाए ऑब्जर्वेशन से तो E डैश और E एक जगह हो ही नहीं सकता है क्योंकि हम लोगों ने अलग माना हुआ है। तो इसका मतलब E डैश और E को एक पर कोइंसाइड होना पड़ेगा, मतलब एक पर ओवरलैप करना पड़ेगा। इसका मतलब क्लियर हो गया कि E जो है वो AC का मिड पॉइंट है, तभी ये पैरेलल होगा ना। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम हम लोगों ने देखा क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में। इसको सभी लोगों को प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, मिड पॉइंट थ्योरम भी और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम दोनों को प्रैक्टिस कर लेना चाहिए।